लास्ट क्लास में पुली कंस्ट्रेंट बताया था, हाँ या ना? यस सर। पुली कंस्ट्रेंट में क्या फॉर्मूला मिला था? सर VP इक्वल्स टू वेक्टर VA प्लस वेक्टर VB बाय 2। वेरी गुड। और उसको अप्लाई करना सीख रहे थे। हाँ सर, सम्स किए थे उसके ऊपर। फिर उसके बाद उसमें वेरिएशन किया था स्टेप पुली का, फिक्स पुली भी। जिसमें दो अलग अलग रेडियस होते हैं। यस सर। तो आज कंस्ट्रेंट टॉपिक खत्म करते हैं। एक वेज कंस्ट्रेंट है, पुली कंस्ट्रेंट के थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूँ, और उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट, फिर खत्म, फिर लॉज ऑफ मोशन से ऑनवर्ड। इसके बाद आज के बाद तुम्हारी लाइफ फिजिक्स में आसान हो जाएगी। अगले कम से कम 3-4 महीने तक, टिल वर्क पावर एनर्जी सर्कुलर मोशन तक एकदम इजी इजी लगेगा। चलो, सो पुली कंस्टेंट का ही थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। पिछली बार का कॉन्सेप्ट देखूं किसको किसको याद है। फर्स्ट, इस क्वेश्चन को कोशिश करो, कराया था पिछली बार क्या इसको? नो सर। जल्दी फटाक से कीजिए और बताइए मुझे। सर 15.5।
15.5 और किसी को? और कोई कुछ आंसर बोलेगा? 14.5. एक को 14.5। अच्छा, चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिले 15/2, 16.5, 15.5, 15.5, 4-5 आंसर मिले। चलो एक एक करके देखो। इस पुली में मैं कंस्टेंट लगाऊंगा अगर, ठीक है, तो 8 - 4/2 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड होगा। सर 4Q2 होगा ना, 8. 8 - 2। अच्छा 8 - 2 है, मैं 4 लिख दिया, सॉरी। 8 - 2/2, तो 8 - 2 6, 6/2 3, तो ये होगा 3 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी मिल गई 3। अब इसकी 3 ऊपर, इसकी 2 ऊपर, तो 3 + 2 5/2 इसका ऊपर हो गया, आया ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत? नो। तो ये 5/2 ऊपर, मतलब ये 5/2 नीचे। हाँ सर। अब ये 1 नीचे और ये 5/2 नीचे, तो ये कितना नीचे होगा या ऊपर होगा? तो इस पर पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो देखो 1 = 5/2 + v/2, so 2 = 5/2 + v, तो v कितना हो गया? 2 - 5/2। सर पुली का वेलोसिटी -1 होना चाहिए ना? Yes, sir. नहीं तो मैं नीचे सब प्लस लिया हूं, देखो ना, इसको भी प्लस ही 5/2 लिखा हूं, Yes, sir. है ना? तो कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फॉर्मूला में एक ही पैटर्न फॉलो करो। बोलोगे तो माइनस लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो v -½ आया, हाँ सर। तो -½ मैंने नीचे वाले को प्लस लिया है, तो -½ मतलब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की ऊपर की ओर हो गई 1/2। यस सर। यही मतलब हुआ ना? ठीक है। हाँ सर। अब देखो, ये 4 इधर है तो ये भी 4 इधर होगा, न कम न ज्यादा, समझ रहे हो? Yes, sir. ये 0, तो ये 0, ये 4 ऊपर है, मतलब ये 8 ऊपर होना चाहिए। Yes, sir. तो अब देखो, इस पुली पर पुली कंस्टेंट लगाएंगे तो 8 = 1/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ e डिवाइडेड बाय 2। हम -1/2 नहीं लेंगे क्योंकि अरे तुम लोग, थोड़ा मुश्किल है। इसको +8 लिखा है, हाँ समझ सर। हाँ इसको भी +½ लिखेंगे, तो ये हो गया 16 = 1/2 प्लस VE। तो VE मिल गया मुझे 15.5। Yes, sir. सर।
और प्लस मिला तो इस पुली के हिसाब से 15.5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। आंसर सबको समझ आया या डाउट है? समझा सर। किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। बोलो बेटा, कोई डाउट? आगे बढ़ूं? यस सर, नो डाउट। नहीं। एक बार इसको देखो। है ना, यहाँ पर बी क्या है? एक्सिलरेशन ऑफ कैपिटल बी। और ए क्या है? एक्सिलरेशन ऑफ कैपिटल ए ऑन बी। है ऐसा? हाँ सर। ए और बी में रिलेशन बताइए। ऊपर वाला कोई छूट गया क्या? लिखना है किसी को? नो सर। ऊपर वाला जब हो जाए तो नीचे वाला कोशिश कीजिए। भेजा आपको आंसर। आया कुछ आंसर?
वेरी गुड। सर मैंने भी आपको आंसर भेजा सर। आपने भी भेजा, आपका भी वेरी गुड। बहुत सिंपल है, सबको आना चाहिए। A इज इक्वल टू बी होगा, और क्या? ये डिस्टेंस अगर x है, और ये डिस्टेंस y है, तो x प्लस वाई इज कांस्टेंट होगा। यस। A इज इक्वल टू बी होगा। बोलो यस सर। पक्का? तो ये तो कॉमन सेंस से मुझे A इज इक्वल टू बी लग रहा है ना? दूसरा तरीका देखो, इसी बात को समझने का एक और तरीका देखो। ये इजी था तो इसमें तो दिख गया, बट थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हो सकता है दिक्कत हो, इसके लिए मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। देखो, नीचे वाला ब्लॉक अगर बी से आगे जा रहा है, मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन बी इधर है, इस पुली का एक्सेलरेशन बी इधर है। Yes, sir. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। यस सर। बी का कंपोनेंट इधर हो गया, बी कॉस थीटा हो गया। यस। अब इस पॉइंट का देखो, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए इधर है, और साथ ही साथ ये इस वेज के साथ बी से इधर भी तो जा रहा है, जा रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये बी कॉस थीटा हो गया। तो इस स्ट्रिंग को देखो, ये बी कॉस थीटा से आगे जा रहा है, ये बी कॉस थीटा से फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों मिला के 0, तो ए बच गया इधर। आई बात समझ में? यस सर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर बी से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ए से इंक्रीज हो रहा है, तो बी इज इक्वल टू ए। क्लियर हुआ? बोलो यस सर। आगे Yes, बढ़ो। sir. सर हाँ, ए लेफ्ट में मूव थोड़ी हो रहा है, वो तो लाइक डाउनवर्ड्स जा रहा है ना। ओ भाई साहब, तो ए तो ब्लॉक बी के ऊपर ही है ना, तो ब्लॉक बी के साथ साथ तो आगे जा ही रहा है, उसके ऊपर वो आई मीन ब्लॉक ए के नीचे जा रहा है। जैसे तुम मान लो कि कार के अंदर है, ऐसे समझो, ये इंक्लाइन प्लेन कार के अंदर है और एक आदमी स्लाइड कर रहा है, तो वो कार की वेलोसिटी के साथ तो आगे पीछे जा ही रहा है हाँ सर। ना?
हाँ और इसीलिए मैंने क्वेश्चन में देखोगे तो उधर लिख दिया था कि ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ बी है वो ऑन द वेज है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑन द वेज है, ऐसा लिख दिया था मैंने। हाँ सर। तो मतलब वेज का जो एक्सेलरेशन है वो तो है ही, उस पर इतना है। तो और प्रिसाइजली बोलेंगे तो बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज इज ए। समझे? हाँ सर समझा। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं। देखो आप करते हुए नहीं, सिमिलर है। कोशिश कीजिए।
कर लिया सबने? यस सर। क्या आंसर आया? भेजा आपको सर, हाँ सर भेजा। पहले वाले का 2 है। सर दूसरे वाले का शायद से a√5 - 4 cos थीटा है। यस सर, सेम। अभी देख लेते हैं। डी, अगर डी का एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है ना? टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट है क्या? यस। ओके ठीक है, टुवर्ड्स राइट कर दो, इसमें क्या है। तो बी का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट a1 है। तो खुद सोचो कि यहां पर और यहां पर मिला के 2a1 स्ट्रिंग चाहिए, है ना? मतलब ए का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2a1 होगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, मैं लिख के बताऊं। सर लिख के बताओ। लिख के बताओ, हाँ। ये डिस्टेंस x है, तो dx/dt ये स्पीड ऑफ b होगा। यस सर। ये हाइट कांस्टेंट है और ये लेंथ मान लो y है। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लिखोगे? 2x + y + सम कांस्टेंट, ऐसा लिखोगे? यस सर। तो dl/dt is twice of dx/dt plus dy/dt plus 0. So 0 is equal to 2 into VB plus VA, ऐसा होगा? सर। यस सर। सर y का लेंथ तो डिक्रीज हो रहा है तो -y होना चाहिए ना? हाँ हाँ, -y नहीं, हाँ सर। ऐसा होगा। यस सर। तो यहां से मुझे मिला VA is -2VB, होगा? यस सर। मतलब dy/dt, VA है dy/dt, तो dy/dt is -2VB, मतलब y is decreasing with time, नेगेटिव आया तो, है ना? यस सर। So velocity of velocity of A is minus twice of velocity of B, मतलब ये y टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस है यस सर। है ना? तो स्पीड जब बोलेंगे तो प्लस बोलेंगे और डायरेक्शन में ऐसा लिख देंगे कि y डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो यहीं से मुझे मिलेगा कि a का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 2a होगा अगर b का इधर है तो। यस सर। तो 2a1 है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? तो ए पार्ट का आंसर तो आ गया। ये आंसर ए का आया या बी का? ए का। ए का। एक। मतलब जिसको हम एक्सेलरेशन ऑफ ए समझ रहे हैं, ये स्ट्रिंग का लेंथ ऑन बी है,
तो एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी है, यस सर। है ना? तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 2a1, है ऐसा? अब बी पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी को हम एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा, हाँ या ना? यस सर। तो देखो अब ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ बी a1 इधर है, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी 2a1 इधर है ना? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, तो मुझे इन दोनों का वेक्टर समीज चाहिए। ऐसा होगा, तो अंडर रूट ये हो गया 5a1 स्क्वायर माइनस 4a1 स्क्वायर कॉस थीटा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो ये हो गया a1 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 4 कॉस थीटा, ये सेकेंड का आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को छोटा सा भी? किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है? नहीं, कॉपी कर लीजिए। सेम आंसर आया था किसी को? हाँ सर। वेरी गुड। सर एक छोटा सा डाउट है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. आगे बढ़ूं? चलो, सेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। इसके बाद वेज कंस्टेंट शुरू करेंगे। दिख रहा है?
दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कोशिश कीजिए।
बोलो, अभी तो तुरंत किया था सिमिलर क्वेश्चन। ये लेफ्ट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जा रहा है। Yes, sir. तो ये किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? सर यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, बी ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे जाएगा। नीचे। कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? 6 Six. तो बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे आ गया। हम लोगों से क्या पूछा है, नेट एक्सेलरेशन। तो 6 इधर है और 3 इधर है, यही कहानी है ना। Yes, sir. इन दोनों का वेक्टर सम चाहिए। ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई माइनस थीटा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 150 डिग्री होगा। यस सर। तो हमारे लिए एक्सेलरेशन ऑफ बी इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा। That is 3 square plus 6 square plus 2 into 3 into 6 into cos 150 degree होगा। यस सर। cos 150 क्या होता है? -√3/2. -√3/2। तो ये हो गया 9 plus 36 minus 36 Into √3/2. into √3/2 का अंडर रूट। So under root 45 minus 18√3। Yes, sir. 45 18 दोनों में 9 आएगा तो 3 बाहर, तो ये हो जाएगा 5 minus 2√3। ये आंसर होगा फाइनली। आया समझ में? Yes, sir. sir. आया था सबको? Yes, sir. हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सो कंस्ट्रेंट में लास्ट टॉपिक। आगे बढ़ूं? लिख लिया है सबने ना? यस सर। लास्ट वन इज वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्टेंट का मतलब ये होता है, नाम वेज है, उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा, चाहे जिस किसी भी शेप साइज का हो, तो दोनों की वेलोसिटी जो कॉमन नॉर्मल होगा उसके अलोंग सेम होगा, तभी कांटेक्ट में रहेगा। यस सर नहीं समझा। समझ आया कुछ मैंने क्या कहा?
सर एक बार बोल रहे हो। मान लो इसकी वेलोसिटी, ये जो वेज है इसको थीटा बोल दो मान लो, तो इसकी वेलोसिटी कहीं इधर है, कुछ भी, लेट इट बी v1। इसकी वेलोसिटी कहीं है, मान लो इसके इधर जाने से, जिधर मन करे, मान लो इधर भी है और इधर, मतलब कहीं भी है, तो एक्स वाई कॉम्पोनेंट होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v2x, इधर बोल दो, v2y इधर बोल दो, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तभी रहेंगे जब कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, ये कॉमन नॉर्मल का लाइन होगा, जब कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम हो। जैसे ये अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, सोच के बताओ, हाँ हाँ खाली मत करो। यस सर। ये एंगल थीटा होगा। तो ये अगर v2y है तो ये होगा v2y cos थीटा, और ये होगा v2y sin थीटा। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90, ये भी थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v2 के x कंपोनेंट का sin थीटा, और इसमें ऐड हो जाएगा v2 के x कंपोनेंट का cos थीटा। तो मेरा कहना ये, अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी थीटा होएगा। बट नाइन्टी माइनस थीटा होगा ना, ये कॉमन नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस पर परपेंडिकुलर, ये इसका पैरेलल डायरेक्शन है ना, ओह हाँ हाँ हाँ। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो v1 का ये वाला कंपोनेंट v1 sin थीटा होगा, है ना। तो एज अ थ्योरी सिर्फ हम ये कहेंगे, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम लिया। इन जनरल एनी टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट any two objects will remain in contact only when their velocities along the direction perpendicular to surface of contact are equal। ये जो मैंने थ्योरी के नाम पर लिखा, ये तो कॉमन सेंस है, या इस कॉमन सेंस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? डायग्राम को छोड़ दो, अभी डायग्राम की बात बाद में करेंगे। ये जो थ्योरी बताया मैंने, जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो जो कॉमन नॉर्मल है
उसके लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी कांटेक्ट में रहेगा ना। वेलोसिटी कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग होगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा। Yes. Yes, sir. तो ये जो कॉमन सेंस है, इसी कॉमन सेंस का नाम वेज कंस्ट्रेंट है। और ये जो मैंने एग्जाम्पल से शुरू किया, ये वेज कंस्ट्रेंट का समझो तो एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए, इस एग्जाम्पल को अभी हटा दिया, चलिए कंट्रोल एक्स, इस एग्जाम्पल को मैंने हटा दिया। मुझे एहसास हुआ कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इस एग्जाम्पल को हटा दिया। इसमें धीरे धीरे इस एग्जाम्पल पे आता हूँ, डिफिकल्ट हो जाएगा फिर तुम लोग परेशान रहोगे। तो पहले क्या करो, इसको कॉपी करो, फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। सीधे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो दिक्कत में फंस जाएंगे आप। इसको पहले कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए? लिख लिया सबने? Yes, sir. सर हाँ सर एक डाउट है सर। बोलो। सर जैसे अगर एक गाड़ी रोड पे चल रही है तो सर गाड़ी की तो वेलोसिटी है पर रोड कोई फ्रिक्शन दे रहा है सिर्फ, वो उसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं, पर दोनों फिर भी कांटेक्ट में हैं। क्या बोल रहे हो, तुमको कुछ आइडिया है? सर पर उसमें लिखा है any two objects will remain in contact when their velocities along the perpendicular direction to the surface of the contact are equal. रोड की वेलोसिटी का है। तो रोड की भी 0 है और गाड़ी की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 है, हाँ सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0। तभी कांटेक्ट में है। गाड़ी की रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी हो जाएगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा, अच्छा हाँ 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 सर समझा। है ना? हाँ सर समझे। सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे ये ए है ये बी है, ध्यान से सुनो, ये दोनों कांटेक्ट में है। Yes, sir. कांटेक्ट सरफेस कौन हुआ? ये इन दोनों का हुआ। Yes, sir. तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब इधर, Yes, sir. इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब ये अगर v b से आगे जा रहा है और ये v a से आगे जा रहा है तो कॉमन सेंस है v a इक्वल टू v b होगा, तभी कांटेक्ट में रहेगा, होगा। Yes, sir. Yes, sir. सेम थिंग इज ट्रू फॉर एक्सेलरेशन आल्सो। Yes, sir. तो ये तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स। सपोज ये एंगल थीटा है और ये, एक मिनट, ये यहाँ है। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ग्राउंड है जो कहीं नहीं जा सकता, वैसे ही ये वाला जो रॉड है ए, ये इस चैनल के अंदर है, केवल ऊपर नीचे जा सकता है, Yes, sir. आगे पीछे नहीं जा सकता। No, sir. और ये जो ग्राउंड पर बी है ये सिर्फ आगे पीछे राइट लेफ्ट जा सकता है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। Yes, sir. सुनना ध्यान से, कॉमन सेंस। अगर बी का एक्सेलरेशन इधर है, लेट्स से ए बी, तो ए किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर, नीचे। नीचे नीचे। नीचे जाएगा। Yes, sir. और बी अगर राइट जाएगा तो ए ऊपर जाएगा। बी को अगर मैं इधर से पुश करूंगा, चलो ऐसे समझो, बी को अगर मैं इधर से पुश करूंगा तो ये ए ऊपर जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो मुझे एक्सीलरेशन ऑफ बी और एक्सीलरेशन ऑफ ए में रिलेशन ढूंढ के बताइए। एग्जाम्पल ए कॉपी कीजिए, बी एग्जाम्पल कॉपी कीजिए और रफ में कोशिश करके बताइए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ।
कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। Yes, sir. अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको देखिए। बी की वेलोसिटी या एक्सीलरेशन जो भी कह लो, ए बी इधर है ना? बोलो। Yes, sir. ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन यही हुआ ना? यही हुआ। Yes, sir. यस सर। तो v ए बी की वेलोसिटी along कॉमन नॉर्मल ए बी साइन थीटा हुआ। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया बी की कहानी। अब ए का देखो, तो ए का एक्सीलरेशन वर्टिकली अपवर्ड है ऐसा? हाँ सर। Yes. ये एंगल थीटा होगा। सोच के बताओ, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। बोलो। हाँ सर sir, थीटा होगा। हाँ सर थीटा होगा। तो ए के एक्सीलरेशन का कंपोनेंट along कॉमन नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ ए cos थीटा होगा। तो जो मैंने सिखाया अभी कि along कॉमन नॉर्मल एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब कुछ, तभी कांटेक्ट में रहेगा। तो ए cos थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा बोलेंगे। हाँ sir. तो एक्सीलरेशन ऑफ ए is equal to acceleration of b tan थीटा बोलेंगे। Yes, sir. ये आंसर होगा। आया समझ में कुछ? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? Yes, sir.
ये ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है, ये एंगल है कितना 30 डिग्री, बोल जितना बोलो 30 डिग्री बोल देता हूँ, 30 डिग्री है। ये एक स्फीयर है बी, इसका नाम बी, इसका नाम ए। तो ए अगर आगे जाएगा तो बी भी कहीं तो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो ए का एक्सीलरेशन कितना, जितना बोलो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बी। होगा सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. If B remains in contact with A, B remains in contact with A, ठीक है, कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. क्या आया? 10/√3. देखते हैं। एक बात तो बताओ, ये पक्का है कि बी नीचे ही जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। कोई डाउट नहीं इसमें? नो सर। तो बी तो नीचे ही जाएगा, मान लो उसका एक्सीलरेशन ए है। कॉमन नॉर्मल वाला लाइन ये हुआ, हुआ? Yes, sir. अच्छा, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। Yes, sir. बताया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये 30 होगा। तो इस ए का कंपोनेंट इधर की ओर ए cos 30 होगा। Yes, sir. तो ये हो गया ए cos 30 डिग्री। अब इसका देखो, इसी डायरेक्शन में ये एंगल कितना होगा? 90 minus 30 degree. 60 डिग्री होगा। सबको ये- समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. क्यों 60 होगा? या मुझे बताना है तो बोलो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब क्या होगा, थोड़ा चिल्लाऊंगा हाँ मैं, सर, इससे ज्यादा क्या करूँ? बताइए ना। हाँ, तो इतनी बार से इसलिए पूछ रहा हूँ। तो देख, मन ही मन क्या करो, यहाँ को ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पर ये यहाँ है ना, इस लाइन को आगे कर दो। यस सर। आगे कर दिया। ये तो नॉर्मल है, तो ये 90 हो गया। ये 30 तो ये 30 हो गया, मतलब ये 60 हो गया, मतलब ये 60 हो गया। समझ आया? हाँ सर, समझ गया। पक्का? हाँ सर। कुछ भी डाउट हो पूछ लो, डरने का जरूरत नहीं है। थोड़ा चिल्लाऊंगा, इससे ज्यादा क्या करूंगा मैं? तो 10 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 10 cos 60। अब अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो ये 10 cos 60 और ये a cos 30 इक्वल होना चाहिए। Yes, sir. सो a cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 60 5 होगा और cos 30 √3/2 होगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. पक्का? पक्का? हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ, sir. एक और देखो, डी। Sir, nice, sir. Can you scroll up, please? हाँ, पूछ ही तो रहा हूँ मैं तुम लोग। लिख लो पहले। Yes, sir. Yeah.
ये 30 डिग्री है, ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, ये 60 डिग्री है, और ये दोनों इस हॉरिजेंटल सरफेस पर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत No, sir. नहीं। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। बी इधर जा रहा है 2u स्पीड से, और ए इधर जा रहा है u स्पीड से। इन दोनों के बीच एक स्फीयर है ऐसा अटका हुआ, इसका नाम सी रख देते हैं, है ना। फाइंड स्पीड ऑफ सी if it remains in contact with A and B. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ईमानदारी से कह रहा हूं, जो सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। चॉकलेट क्वेश्चन है, पक्का मिलेगा, घबराओ मत। ये मत सोचना कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, मिलेगा चॉकलेट। जहां भी होगे तुम तक चॉकलेट पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, प्रोवाइडेड ईमानदारी से। सर कौन सा वाला? पहले सॉल्व करो, फिर वो भी मैं तुमसे पूछ के ही दूंगा कौन सा वाला। ठीक है, और ये भी बता दूं कि कल कल ट्यूसडे था, नहीं ट्यूसडे को ही एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पे चॉकलेट जीता भी है मुझसे, दूसरे बैच में। इसीलिए, लेकिन ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि कहीं से पूछ लिए, देख लिए, ढूंढ लिए इधर उधर, वो नहीं।
आया कुछ आंसर किसी को? बोलो। ट्राई कर रहा हूँ सर। चैट में कुछ कुछ है, रुको देखो। देखो इधर, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में स्फेयर सी फिक्स था कि नीचे ही जा रहा है? था ना? बहुत सारे आंसर आ गए, सब गलत है। सुनो इधर, इसमें तो स्फेयर भी नीचे ही जा रहा था ना, राइट लेफ्ट तो जा नहीं सकता है। यस सर। इसमें किधर जाएगा मुझे नहीं पता, है ना? सर हाँ। वो भी तो नीचे ही जाएगा ना। नहीं बेटा, नीचे जाएगा तब तो बी छोड़ के चला जाएगा इसको। तो इसके पास वेलोसिटी का कुछ एक्स कंपोनेंट हो सकता है, एंड इसके वाई पास कंपोनेंट। वेलोसिटी का कुछ वाई कंपोनेंट हो सकता है। सॉल्व करके देखेंगे, कोई जीरो है तो अलग बात है, बट मेरे लिए तो ये राइट लेफ्ट और ऊपर नीचे सब जा सकता है। अगर बी की जगह एक फिक्स वॉल होता तब तो नीचे ही आता, जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में है ना? Yes, sir. ये 30 है तो ये भी 30, और ये 60। यस सर। सुनो ध्यान से, एकदम ओरली क्वेश्चन है। तो ये अगर Vx Vy मिल जाए तो मुझे आंसर मिल जाएगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. तो अब देखो ये, और हाँ बोल। सर आपका वो जो वीवा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? हाँ सर, वो ए और सी के बीच में। वो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। अरे ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट और वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। जो ओके सर। ब्लू वाला डॉटेड लाइन है ये a और c के बीच का कॉमन नॉर्मल है, यस सर। यस सर। और vx वाला लाइन c और b के बीच का कॉमन नॉर्मल है। यस सर। तो देखो अब ध्यान से दिमाग का काम, c b के साथ अगर कांटेक्ट में रहेगा तो vx की वैल्यू 2u होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, यस सर। है ना? सर मैंने सेम चीज किया और आपका आंसर भेजा, एक बार वो चेक करोगे? तो vx तो 2u होगा ही होगा। यस सर। है ना? कौन, मानव? नहीं सर, विनीत। खूब सारे आंसर है। विनीत, रूट 3u, सर अभी अभी जस्ट वापस भेजा। रूट 7u करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। किस सेंटर पे हो तुम? सर बोरीवली। बोरीवली में, ठीक है, तुझे भी मिल जाएगा चॉकलेट, मैं भिजवा दूंगा। बोरीवली सेंटर से फोन आ जाएगा चॉकलेट कलेक्ट करने को। रूट 7u करेक्ट है बेटा। तो vx 2u के बराबर होगा, तो vx का कंपोनेंट इधर कितना होगा, 2u cos 60 दैट इज u होगा। यस सर। vy का कंपोनेंट इधर कितना होगा, रूट 3/2 vy होगा। बोलो। यस सर। और ये एंगल 60 डिग्री होगा, यस सर। तो ये u cos 60 दैट इज u/2 होगा।
Yes, sir. अच्छा, अब ए और सी के बीच वेज कंस्ट्रेंट लगाओगे तो ए और सी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं u/2 शुड बी इक्वल टू √3/2 vy माइनस sir. u। Yes, sir. आया समझ में? √3 vy/2 माइनस u समझ आ रहा है? So 3u/2 is equal to √3 vy/2। तो यहां से vy मिलेगा √3u, Yes, sir. तो vx मिल चुका है और vy मिल चुका है, तो v कितना हो जाएगा? Vx plus Vy हाँ, का. √2u का स्क्वायर प्लस √3u का स्क्वायर, तो दोनों मिला के √7u होगा। Yes, sir. कॉपी कर लो समझ के। एक और मेथड बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, इजी क्या, ठीक ही है असाइन वाला, बट पहले इसको कॉपी कर लो। सर इसको आप डिफरेंशिएशन से करके कर सकते डिफरेंशिएशन से क्या करोगे? हो। सर स्पीड निकालना है ना, तो निकाल सकते हैं क्या? मतलब डिफरेंशिएशन से मतलब अगर b का स्पीड स्पीड नहीं निकालना है हमें, स्पीड में रिलेशन निकालना है। अच्छा, ओके सर। चलो इसको कॉपी कर लो। एक और मेथड बताता हूँ, थोड़ा सा रिलेटिवली ठीक लग सकता है। विनीत कहाँ, बोरीवली में है ना? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। पूरा नाम क्या है तेरा? Vinith Lunia. क्लियर?
हाँ सर, लिख के हो गया। हो गया? यस सर। ऐसे सोचो जरा ओरली कि अगर मैं बी को रेस्ट पर ले लूं तो ये सी क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, Yes, sir. और उसमें ए की स्पीड 3u हो जाएगी। यस सर। तो उस केस में सी का स्पीड यहां से 3u/√3 लिख सकते हो। Yes, sir. तो वो स्पीड सी का हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, उसमें बी ऐड कर देना है। तो देखो √3u(i) प्लस 2u(j), ऐसा कुछ आ जाएगा अपने आप। चमका कि नहीं? सर एक बार और बताओ ना। नहीं, सोचो। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सर सिर्फ वो बी वाला पार्ट, वो ग्राउंड वाला पार्ट। कीपिंग बी एट रेस्ट, ए 3u से लेफ्ट जाएगा। यस सर। तो ए जब 3u से लेफ्ट जाएगा तो सी नीचे आएगा। Yes, sir. कितने से? जो क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है, दैट इज 3u/√3 से, Yes, sir. दैट इज √3u से। Yes, sir. अब मेरी बात सुनते रहो। वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी मेरा हो गया √3u इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज -j। Yes, sir. अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सी रिलेटिव टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ sir. और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 2u(i)। हाँ sir. तो ये हो गया 2u(i) माइनस √3u(j). Oh हाँ हाँ sir. आ गया मैग्नीट्यूड √7u। यस सर। हाँ sir. चमका कुछ? हाँ sir. यस सर चमका। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अब आपका समझो तो दुख भरे दिन खत्म हो गए, कंस्टेंट वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ, इसको भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन ही कहते हैं वैसे, बट हाँ न्यूटन्स लॉ से लेकर अभी नेक्स्ट 2-3 चैप्टर तक थोड़ी आसान चीजें मिलेंगी आपको कंपैरेटिवली। ठीक है।
Yes. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.